देख रहे हैं STN24, मैं ऋषिकेश स्वामी। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हरियाणा के अंदर चुनाव जो होने जा रहे हैं जिला पार्षद के, MC के या ब्लॉक समिति के, तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी एडवोकेट विजय वशिष्ठ जी, और उनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे उनका जो वे एक वकालत से एक वकील हैं और वकालत से वो अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनसे इसका कारण पूछेंगे कि ये जो उन्होंने सोच ली है ये क्यों उनके दिमाग में आई है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और यहाँ के लोगों की सेवा करूं। जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल STN24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋषिकेश स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूँ, समाज की बुराइयों को और समाज को जागृत करने के लिए आप हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आज मेरा जो सवाल है आपसे, आप एडवोकेट हो, वकील हो, उससे आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं 2007 से वकालत के पेशे में हूँ और सोनीपत कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2007-8 से। और फिलहाल मैं जो है ना गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव फरमाना है और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो है गांव में और आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं, इनके हालात मैंने देखे। हम दिल्ली NCR में होते हुए इतने पिछड़ गए हैं कि गांव में जाते हैं तो ना तो कहीं पर पानी की व्यवस्था है, बिजली की अच्छे से कोई व्यवस्था नहीं है, पशुओं के अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, और इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है। उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई लड़कियों के लिए, लड़कों का कोई कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। उन्हीं से जो है दुखी होकर हमने जो है ये कदम उठाना पड़ा, और इसलिए जो है ये निर्णय लिया है कि हम आगामी जो चुनाव है पंचायत के, उसमें जिला परिषद वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ेंगे। विजय जी, जैसे कि एक हमारे इंडिया में या हमारे आसपास भी कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, कहते हैं ऐसा, लोगों की सोच है कि जो राजनेता है वो वादे करके भूल जाते हैं। तो आप उस दलदल में जा रहे हैं। एक आपकी जो अगर मैं बात करूँ आपके पद की और की है, वकील है, एक अच्छा नामी गिरामी जो होता है हमारे समाज में, लोग इज्जत से पेश आते हैं, और आप इस लाइन में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं इस लाइन को लेकर, राजनीति को लेकर? देखिए ऋषि भाई, राजनीति के बारे में आपने जो कहा कि भाई गंदी है, दलदल है, मैं ऐसा नहीं मानता। जो गंदा होता है वो इंसान की प्रवृत्ति गंदी होती है, हमारी नीयत गंदी हो सकती है, राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति तो एक धर्म है। अगर हम इस धर्म का पालन करें तो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये हमारे को एक रास्ता दिखाती है कि सरकार और जनता के बीच का जो ये है गैप है, इसको भरने के लिए राजनीति में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन अगर हम नेक नीति से और अपने धर्म पे रहकर काम करें तो गंदा नहीं है। अगर हम अपनी नेक नीति को छोड़कर और जो है हम अपना घर भरने की नीयत लेकर चले तो हम इसको जो है इसकी परिभाषा बदल देते हैं। हाँ, अगर मेरी बात आप करते हो कि भाई आप इस दलदल में क्यों जाना चाहते हो, देखिए मैं जो जिस वे में आप कह रहे हो कि राजनीति गंदी है और उस दलदल में, उस गंदे दलदल में नहीं जाना चाहता। मैं तो उस दलदल में जाना चाहता हूं जहां पर कमल के फूल खिलते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम भाईचारे को साथ लेके और युवाओं को साथ लेके यहाँ की जो कमियां हैं, यहाँ की सामाजिक जो बुराइयां हैं या जो जरूरतें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, हम गांव में घूमकर देखते हैं कि आज स्कूलों की हालात बहुत ही जर्जर हो चुकी है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और भी कई ऐसे हैं। चिकित्सा की अगर बात करें तो गांव में PHC खुली हुई है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर जो है वहां पर सरकार की तरफ से अपॉइंट नहीं किया जाता। तो विजय जी, तो अभी आपने जो कमियां गिनवाई हैं अपने आसपास के गाँव की, तो इनमें से इलेक्शन के बाद आप कितनी पूरी कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी कमियां हैं सभी को पूरी करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और जब हम अपने दिल से, हम अपनी आत्मा से हम प्रयास करेंगे तो हमारे को विश्वास है युवा साथियों के
सहयोग से और भाईचारे के सहयोग से जितनी भी ये कमियां जो मैंने आपको बताई हैं इनको दूर करने में हम जरूर कामयाब होंगे। आपने कुछ एक गाँव का दौरा भी किया है, लोगों से मुलाकात भी की है आगामी चुनाव को लेकर, तो आपको कितना सहयोग जो लोगों का यहाँ से मिल रहा है, कितना विश्वास आपको दिला रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, मैं पिछले करीब 1 साल से इस चुनाव के तैयारियों में जुटा हुआ हूँ और तकरीबन जितने भी गांव मेरे इस वार्ड में आते हैं सभी में मैं 15-15, 20-20, 25-25 मेरे जो है चक्कर लग चुके हैं इस तैयारी शुरू होने के बाद में। और जहां भी जा रहा हूं मेरे को पूरा भरपूर जो है सहयोग, प्यार, प्रेम जो है पूरा मिल रहा है और मेरे को उम्मीद है कि आगामी जो चुनाव है इसमें हम भारी बहुमत के साथ जो है विजय प्राप्त करेंगे। विजय जी, एक बात और हो गई, जैसे कि आप एक तो कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और दूसरा राजनीति में आएंगे, तो हो सकता है यहाँ के लोगों को भी ये विश्वास है कि जिनको कानून की समझ है वो और भी अच्छा काम करेंगे। सरकार के से कोई काम करवाना है तो और भी अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल सही बात है, ये इस चीज का बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे हर गांव की अगर मैं बात करूँ, हर गांव में एक पंचायत घर बना हुआ है जहाँ पे सरपंच बैठकर गांव की लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन किसी कारणवश उसमें किसी कमी है, किसी कारणवश वो आज जितनी भी इमारतें बनी हुई है लगभग जर्जर हो चुकी है, उसके अंदर लोग बैठने में डर लगता है, तो उसमें आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ऋषि भाई आपका ये। मैंने भी देखा है जहाँ भी मैं गया हूँ, सरकार के द्वारा हर गांव में पंचायत भवन बनाए गए थे। हर पंचायत भवन में 3, 4, 5 कमरे बने हुए हैं। वो इसलिए बनाए गए थे कि गांव का सरपंच, पंचायत मेंबर होते हैं वो, और पंचायत सेक्रेटरी और यहाँ तक कि जो हल्का पटवारी होता है वो भी वहीं बैठ के जो है लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करे। लेकिन आज अगर हम उस पर एक बार नजर डालकर देखते हैं तो सारे जर्जर अवस्था में जाते जा रहे हैं हर रोज। उस बारे में जो है हम प्रयास करेंगे कि वही आगे आने वाली जो पंचायत बनेगी सभी सरपंच अपना ऑफिस वहीं बनाए, सभी जो गांव की पंचायत का रिकॉर्ड होता है वहीं पर रखा जाए और उसको जो है मेंटेन किया जाए। और ये भी कोशिश करेंगे कि गांव से सुबह हम देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे साथी जो है पंचायत तहसील में जाते हैं पटवारी से मिलने के लिए, पटवारी से कोई काम होता है, और हम प्रयास ये करेंगे कि भाई गांव में हल्का पटवारी गांव के पंचायत भवन में ही बैठे और लोगों को जो है खरखोदा आसमानी पर जाने की जो है दिक्कत ना उठानी पड़े, आवश्यकता ना पड़े उनको। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई पंचायत भवन जो बनाए गए हैं इनमें बैठकर पंचायत अपना जो रूटीन का जो काम है वो अपना करे। और ये भी कोशिश हमारी रहेगी कि जो पटवारी हैं वो भी उस पंचायत भवन में बैठकर ही जो है रेवेन्यू का जो काम होता है, जमाबंदी का इंतकाल का काम है, वो भी वहीं बैठकर करे, लोगों को जो है तहसील कार्यालयों का जो है चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर हम प्रयास करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर तो इसमें जरूर कामयाब होते हैं। विजय जी, आप हमारे दर्शकों से ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? चाहे हम बात करें आप अगर जैसे आप उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार है, तो जनता जो अपने यहाँ के एरिया की जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे वोट डालने से पहले? किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रखें किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से पहले? मैं अपने वार्ड की जो जनता है, वोटर्स जो हैं, उनसे अपील करूंगा कि आगे आने वाले जो चुनाव है इसमें जात पात पर ना जाकर और लोग जो पैसे के दम पर, दारू के दम पर या किसी और तरीके से जो है लुभावने सपने दिखाते हैं और बाद में खड़े नहीं मिलते, उनको पहचान कर वोट करें। और एक बार ये जरूर देखें कि हमारा जो है भला कौन कर सकता है, हमारे साथ खड़ा कौन हो सकता है, हमारी जो है जरूरतें हैं उनके लिए या जो सामाजिक कमियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है। सभी चीजों पर एक बार नजर डालकर ही जो है वोट करने जाएं। और मैं अपने लिए भी आपसे अपील करता हूं कि आगे आने वाले जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 18 से मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाए। ये मेरी कामयाबी नहीं होगी, आप सभी की कामयाबी होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसके बाद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और युवा साथियों को विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, देखो अकेला चुनाव बात नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मैं अगर आपका साथ मेरे को यहाँ
चुनाव में मिलता है, और अगर चुनाव के बाद अगर आप मेरे को साथ देना चाहो तो मेरे को वोट करना, क्योंकि मेरे को चुनाव के बाद में आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सभी युवा साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चुनाव में जो है मदद करें, और चुनाव के बाद भी जो है मेरे साथ खड़े रहे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और इस वार्ड के लिए कुछ ना कुछ विशेष काम हम करके दिखाएंगे। जो यहाँ पर आज कमियां हैं उनको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और दूर करने में सफल भी होंगे। यही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने मुलाकात देखी, हमने वार्तालाप की थी सोनीपत के जिला परिषद वार्ड नंबर 18 के जो उम्मीदवार हैं एडवोकेट विजय वशिष्ठ जी, उनसे हमने बातचीत की थी और उनकी राय हमने आपको दिखाई। इसी तरह आप देखते रहिए STN 24 ऋषिकेश स्वामी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है GV अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518686531 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।